तो हेलो बच्चा पार्टी है एवरीवन। क्योंकि इसमें सब बच्चे पार्टी तो है नहीं, कुछ होंगे जो बच्चे पार्टी थोड़ा ऊपर लेवल होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं पढ़ा रहा था आपको बायोलॉजी में चैप्टर 6 का प्रक्रम, जो कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 6 में दिया हुआ है। तो घबराइए नहीं, कुछ मेडिकल इश्यू के कारण हमारी क्लासेस जो है वो आपके समक्ष आने में थोड़ी दुविधा हो रही थी, लेकिन हमारे पास मेडिकल इशू थोड़ा सा खत्म हो चुका है। तो अब हमारी क्लासेस आपके समक्ष हमेशा यानी प्रतिदिन आती रहेंगी, प्रतिदिन आती रहेंगी। तो चलिए, आज बिना किसी देरी किए, क्योंकि इतने देर हमारी क्लासेस आसपास ऑलरेडी नहीं पहुंच पा रही थी, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जब अरे स्टार्ट ना करते हैं भाई, स्टार्ट कर दिए हैं। आज सब डिटेल लेते हैं। वैसे मैंने उस दिन पोस्टर के परिभाषाएं लिखवाई थी और उनके पार्ट के बारे में कोई बेसिक नॉलेज दी थी, लेकिन चलिए फिर भी मैं आज आपको रिपीट करा दे रहा हूँ कि देखिए, पहले जैव प्रजनन परिभाषा देखिए। जीवी जीव अपने शरीर की रक्षा यानी बॉडी वगैरह रक्षा अनुरक्षण करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं वो जैव प्रजनन ही कहलाती है। तो वो हमने किया था परिभाषा देख लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी आप क्लास में आया करिए, तो आप जो पिछला जो चैप्टर है वो रिवीजन करके तब आया करिए। जो बोला हमने मैंने पढ़ाया लेक्चर वो रिवीजन कर लिया, नहीं तो समझ में बहुत ज्यादा आएगा रिवीजन करने से। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। पोषण, जीवन भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर से, जीवन भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देखिए, जो जीवित जीव है, जैसे हम एग्जाम्पल आप सभी अपने हम या मनुष्य को ले लीजिए। तो देखिए, हम सभी क्या करते हैं, हम सभी भोजन करते हैं। भोजन करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व हम लेते हैं, जिनके जरिए हमारे बॉडी फंक्शन बहुत सी क्रियाएं होती हैं और ऊर्जा मिलती है। तो वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, जितने जीवित जीव हैं वो कोई अपनी जितनी प्रक्रियाएं करते हैं उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक, अगर उनका कुछ उद्देश्य ना हो तो वो जीवित जो जीव कोई प्रक्रिया नहीं करता। ठीक, नहीं करेगा। चलिए देखिए, परिभाषा आपने देखी, मैंने उस दिन बताया था, आज बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, जीव अगर भोजन किया, भोजन करने के बाद वो भोजन के जो पोषक तत्व है उनका वो उपयोग उपयोग क्या क्या करेगा। जैसे हम लोगों ने देखिए सब्जी लाया बाजार से, मार्केट से, तेल लाया, अलग जो सब्जियां बनाते हैं, तो हम लोगों सब हम लोगों ने वो जितनी चीजें हम लोगों ने लाई है उनका हम क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, सब्जी बनाएंगे। तो वैसे ही जैसे जीव जो हमारा जीव है, जो सजीव है, उसने भोजन तो कर लिया। अब भोजन कुछ न कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिनका उपयोग कर वो अपने बॉडी या शरीर की रक्षा करेगा। तो सिंपल फंडा समझिए कि भोजन कुछ सब कुछ नहीं, बस पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम वगैरह। तो अब वो उनका वो लेगा और भोजन करेगा। जैसे हमने भोजन किया, हमारे आहार में आमाशय गया पेट में, वहां से पोषक तत्वों का शोषण होता है, जो ब्लड माध्यम से, रुधिर माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। और जैसे आपने एटीपी वगैरह ना, एटीपी बनता है, एटीपी से ऊर्जाएं बनती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो आपको कभी बहुत ज्यादा भूख लगी हो और आपको खाना ना मिलता हो, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप थोड़ी देर में आपको ढकार आई आती है नॉर्मल खाना खाने के बाद, अब नहीं खाना पाएंगे, बेकार आएगी, तो उसके बाद आपको खाने की तड़प अपनी मिट जाती है। कारण कि क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रोटीन बॉन्ड है, मतलब बंडल है, वो समुचित मात्रा में रहती है। और जब हमारा भोजन, हमें भूख लगती है, हमारे अंदर भोजन या पोषण नहीं जा पाता, तो प्रोटीन बंडल टूट जाता है और हमें उनसे ऊर्जाएं मिलती है। ऊर्जाएं एटीपी ग्रुप में रहती है, वही ऊर्जाएं मिलती हैं, तो हमारे कोशिकाओं को कार्य करने में सहायक देती है। तो आप सबने ये देखा। अब देखिए, पोषण तो हो गया। अब पोषण भाई साहब ने कहा हम पोषण हमें जो है दो पार्ट में। देखिए, पहला पार्ट होगा उसका स्व पोषण, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा पर पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक,
दोनों पार्ट इसका याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम पूछा भी जाता है क्वेश्चन किससे ज़्यादा नॉर्मल 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्वेश्चन कहते किसको है, क्वेश्चन कितने पार्ट होते हैं, आप पार्ट की डेफिनेशन वगैरह याद रखी रहिए। और इसका आप डेफिनेशन में ऐसा बताऊंगा आपको डेफिनेशन 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन हेटेरोट्रॉफी को याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 100 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन की परिभाषाएं। तो देखिए अब क्वेश्चन का पहला पार्ट 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन की हम परिभाषाएं लेते हैं। परिभाषा पहले 100 क्वेश्चन कहते किसको है और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन का वह तरीका जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना भोजन खुद बनाता है 100 कोशी कहलाता है। देखिए जो भी जीव अपना भोजन खुद बनाएगा उसे 100 कोशी कहेंगे। ठीक, और भोजन भोजन का तरीका या प्रक्रिया 100 क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, देखिए मैं आपको ये तो परिभाषा हो गई जो आपको एग्जाम में लिखना है, और अगर आपको याद रखना है वो शॉर्टकट की आपको एक मैं ट्रिक दूंगा, बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक ये है, देखिए 100 क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन, ठीक, ये ओरिजिनल ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक नहीं है ये। ठीक, देखिए स्वयं स्वयं, ओके, और पोषण ही भोजन। अब जो बच्चा है समझने वाला वो तो ही समझ गया कि भैया आपने तो काफी अच्छा तरीका बताया 100 क्वेश्चन की परिभाषाएं व्यक्त करने के लिए। देखिए 100 को अलग पोषण है, नहीं स्वयं स्वयं पोषण भोजन, जो स्वयं भोजन बनाता है, जो स्वयं पोषण करता है। देखिए 100 कोशी और 100 पोषण में अंतर, जैसे मैं अगर एग्जांपल हम लोग तो पर क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे उदाहरण देखिए यहाँ हरे पौधे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते। ठीक, तो वो सब पोषी कहलाएंगे। पेड़ पौधे जो भोजन करते हैं सब पोषी कहलाएंगे, और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो खुद बनाने प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपोषण। ठीक, अब स्वपोषण प्रक्रिया है पेड़ पौधे में जानते हैं कि पेड़ पौधे में भोजन प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो जो पौधे हैं वो अपनी भोजन प्रकाश संश्लेषण से ही बनाते हैं, ये आपको पता है, हमको पता है। तो आप एक बार मेरी बात ध्यान सुनिए। हाँ एक चीज और कि शिव सर बोल आप शिव सर से कहा था कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, और हम आपको लाइव आकर पढ़ाने का हमें भी मौका मिले, और आप सबको भी लाइव आकर हम लोग कुछ अच्छी नॉलेज दे सकें। ठीक, तो चलिए आप लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो जैसी भी अच्छी आपको अच्छी लगे आप उसे कमेंट करते रहिएगा। चलिए अब देखिए 100 क्वेश्चन बारे में आप देखिए, अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो लिख नहीं रहे परिभाषाएं, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि आप जब खाली रहें, क्योंकि मैं जो आपको ये परिभाषाएं बताता हूँ ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होंगे, ताकि आप जब भी अपनी नोट्स खोलिए तो बस 15-20 मिनट में आपको पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाए, और काफी अच्छे से। ठीक, तो चलिए 100 क्वेश्चन देख लिए। हरे पादप कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं, आप जानते हैं बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे तो रह नहीं पाएंगे, समझे। तो कुछ बैक्टीरिया होती हैं और हरे पादप, ऐसा अगर ऐसे एग्जांपल देखें जितने भी पेड़ पौधे हैं सब सब पोषण के तरीके से ही अपना भोजन बनाते हैं, तो ये सब स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, कोई पूछे स्वपोषी और स्वपोषण अंतर क्या है तो आप बता दीजिएगा। चलिए अब इसके अगले पार्ट है हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन, जिसे बोलते हैं पर पोषण, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो हमने 100 पोषण के बारे में कुछ जानकारी ली, अब हम पर पोषण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। देखिए पर पोषण को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन कहते हैं। पर पोषण की परिभाषा हम देख लें, पर पोषण किसे कहते हैं। पोषण का वह तरीका
जिसमें जीव भोजन खुद नहीं बनाता है, पोषण वो खुद नहीं करता, बल्कि वो पोषण या भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। नहीं समझे? बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुना करिए। जब मैं बोला करूँ तो मेरी बातों को थोड़ा गौर से ध्यान समझा करिए, ठीक? देखिए देखिए सबसे आसान और सबसे सिंपल भाषा लिखिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अभी भी बताया था, थोड़ा सा ये एक चीज और बता दूं कि मैं बोर्ड पर जितने देखिए बोर्ड पर मैं जितने भी परिभाषाएं लिखवाता हूँ वो सब आपके शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं वो सब, ठीक? तो वो आप लिखा करिए। आपको पीडीएफ में हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगी, लेकिन उससे क्या है ना कि आपको जैसे शॉर्ट नोट्स ये होता है कि अगर हम कोई भी चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं उसमें खोले 15-20 मिनट हमारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप हैंड रिटन नोट्स से अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको आसानी से 1 घंटे 1.5 घंटे लगेगी। तो 1-1.5 घंटे आप सिर्फ पढ़िए, लेकिन आप जब रिवीजन कीजिए आप परिभाषा देखिए कि बोर्ड में आप वो हाई लेवल की चीजें नहीं पूछेगी, पूछेगा सब यहीं से। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ यकीन मानिए, मैं जितनी क्वेश्चन बातें बताता हूँ लिखवाता हूँ आप सब लिख कर रखिए। यकीन मानिए आप बोर्ड पेपर जब देने जाएंगे अपने क्लास 10 का, चाहे यूपी या जहाँ भी हार्वर्ड यूपी सब एनसीईआरटी आप जानते हैं हर जगह लागू कर दिया है। बस सीबीएसई बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें नहीं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ये हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं और जल्द इंग्लिश मीडियम क्लासेस आ जाएंगी। तो आप लोग इसे लिख कर रखिए और चलिए अब थोड़ा सा इसका नॉलेज रखिए। पोषण करके जिसमें भोजन, इसमें जो जीव है अपना भोजन खुद तो नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे हम आप और जी बिल्ली गाय भैंसे आदि। देखिए अब आप बोलोगे सर भोजन तो हम भी अपने अपने हाथों से बनाते हैं। नहीं, देखिए भोजन अपने हाथों से बनाते हैं, आप बात सत्य है, लेकिन हम अपने भोजन बनाने के लिए जैसे पेड़ पौधे हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधे से हम लोग वो सब करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, एक जीव है। हम दूसरे जीव निर्भर हुए ना। और जैसे आप जानवर में शेर चीता आज आज मान लीजिए, वो अपना भोजन कैसे करेगा? वो तो बनाएगा ही खाना पीना। चलो भाई आज भूख लगी है, आज लौकी सब्जी लाया जाए और आज रोटी के साथ बनाकर हम लोग खाएं, ऐसा संभव है नहीं ना? तो वो अपने जैसे छोटे जानवरों को मार के खाएगा जो उससे कम ताकतवर होंगे। आपने कभी ये सुना है कि एक शेर ने एक शेर को मार के खा लिया? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? कि देखिए जो हमारी प्रजाति है, जिसे हम जात में रहते हैं, हम अपनी जात को नहीं खाते या उनका पोषण नहीं करते। हम अलग जात के सब बोलेंगे, आप लोग पूछोगे भैया जात वंश में क्यों डाले? देखिए ये 11th का पोर्शन है, जाति वगैरह इसमें वर्गीकरण वगैरह है, वो सब 11th की पार्ट है, वो भी क्लासेस चलेंगी। फिलहाल आप देखिए कि जैसे हम मनुष्य जानवर आज सिंपल परिभाषा है। हाँ एक चीज और, आप इसमें मैंने आपको टिप दिया था 100 पोषक परिभाषा लेने लिखने का, इसमें बता दे रहा हूँ पर पोषण का। देखिए पर जो हो गया एक पोषण अलग कर लीजिए, ठीक? देख सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब हो चुका है, आवाज थोड़ी सी गिरावट है, तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है। देखिए पर यानी दूसरों पर, देख यानी दूसरों पर। अब पोषण है सिंपल मेथड आप जानते हैं, भोजन, ठीक? यानी जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उस जीव को परपोषी कहते हैं। और ऐसी ये जो क्रिया है, ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया को कहते हैं पर पोषण, ठीक? आई होप कि आप सबको स्वपोषण पर पोषण के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी और आप इसे भूलेंगे नहीं। अब आगे की परिभाषाएं हम आगे जो टॉपिक है हम उसे ले चलते हैं।
आपको पोषक के बारे में बस इतनी थोड़ी सी नॉलेज थी जो मैंने दे दी। हाँ, एक चीज़ और कि हाँ अच्छा, इतनी नॉलेज थी आप दे दीजिए, बाकी आगे चलते हैं।